राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। मामला दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 के एक निजी स्कूल का है, जहां पर स्कूल के बाहर स्कूली बच्चों की फीस की बढ़ोतरी से परेशान होकर अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से हाथों में अलग अलग स्लोगन लेकर विमेन चेन बनाकर अभिभावकों से फीस बढ़ोतरी को लेकर किस तरीके से प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि हर 2 से 4 महीने पर स्कूल उनसे किसी न किसी बात पर पैसे वसूलते हैं और पिछले 3 सालों से लगातार इसी तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है, जिससे कि अब बच्चों के अभिभावक परेशान हैं। मेरा नाम अनुभूति रतन है। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। मेरा बच्चा इस स्कूल में पिछले 9 साल से पढ़ रहा है। मेरे पास में कंजा करने के लिए 9 किट्स पड़ी हैं स्टेशनरी की, जिसमें ऑरिगामी शीट है, पूरी रीम पेपर की ली जाती है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता है। 2000 का बिल सिर्फ स्टेशनरी का आता है। 2018-19 में जब इनको अप्रूवल मिला था, वहाँ से लेके आज तक 23% का इंक्रीज़ है विदाउट अप्रूवल। ड्यूरिंग द पैंडमिक हमारे पैसे फिर बढ़ाए गए। जब हमने रिवोल्ट किया तो थोड़े से कम कर दिए। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई 2021 में, सेकेंड वेव में। द ओनली थिंग दैट हैपेंड वाज, उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा हमारी फ़ीस का क्या होगा। उनको ये कोई नहीं कि बच्चे का बाप मरा है, अभी क्या करना है, क्या सपोर्ट चाहिए। इनके पास में काउंसलर है जो लिखित रूप पे सारी चीज़ें पूरी करती है। साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलिंग है, लेकिन उसको काउंसलिंग नहीं आती। उससे मैंने सपोर्ट मांगा क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था, डिप्रेशन में जा रहा था। उससे इतना नहीं हुआ कि मुझे फ़ोन करके बोले मैम आई एम इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट। एज अ सिंगल पेरेंट मैं अपना काम छोड़ के, मैंने चूल्हा चलाना है घर पे, मैं वो छोड़ के इधर आई हूँ। आई फील लाइक आई एम अ ATM। इज़ दैट ऑल आई एम वर्थ? आई एम ट्रस्टिंग माई चाइल्ड। मेरा बच्चा इधर है, उसकी सिक्योरिटी पता नहीं, वो क्या खाता है, क्या करता है, कोई ब्रेक होती है नहीं होती, कभी 2 बजे छुट्टी होती है, कभी 2:10 पे होती है। बस पैसे हर चीज़ में, हर हेडर में पैसे बढ़ाए हैं। कभी 100 रुपया, कभी 50 रुपया, कभी 2000 रुपये। स्कूल जो है अपनी मनमानी करता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आप गुंडागर्दी पर उतर आया है। स्कूल जो है इसको एक्ट करना चाहिए डेली स्कूल एजुकेशन एक्ट और रूल्स के तहत, उसके प्रावधानों के तहत। लेकिन स्कूल अपनी मनमानी करता है, ना तो प्रावधानों को मानता है, ना DOE के ऑर्डर्स को मानता है। लगातार 2019-20, 20-21 और 21-22 में स्कूल ने मनमानी करते हुए बिना डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का अप्रूवल लिए हुए फीस को बढ़ा दिया और पेरेंट्स पर थोप दिया। जो पेरेंट्स फीस देने से मना करते हैं या सवाल करते हैं इस बात को लेकर कि भाई हमारे साथ ये मनमानी क्यों की जा रही है और आप बिना इजाज़त की फ़ीस कैसे बढ़ा रहे हैं, उन पेरेंट्स के साथ भेदभाव किया जाता है। उनके बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके साथ। उनके बच्चों को या तो एग्ज़ाम्स में बैठने से रोका जाता है, या उनको समय कम दिया जाता है, उससे पहले ही उठा दिया जाता है, या उनका रिजल्ट रोक लिया जाता है, या पेरेंट्स को बुला के धमकाया जाता है। क्लास शुरू होती है, टीचर कोई और रहते हैं किसी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस की, और 2 महीना के बाद दूसरी टीचर आ जाती हैं। एकेडमिक के नाम पर तो कुछ होता ही नहीं। बस लास्ट में होता है कि सब चलो एनुअल डे और ये डे वो डे होते रहता है। जब पढ़ाई होने लगती है तो बोर्ड पर लिखा दो बच्चों को, और बच्चे लिख करके चले गए, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। सादा ये हाँ, बाद इन्होंने एक आकाश को बुला रखा है कि आकाश इंस्टीट्यूट को, और उसमें कहा है कि अपने बच्चों को जाकर के उसमें एडमिशन इनरोल करवा दो। जो यहाँ पढ़ाई होगी वो उसी समय में हम उसको आकाश में पढ़वा देंगे, और डबल फील। आकाश का अलग फी लेंगे, स्कूल का अलग फी लेंगे। तो इनकी टीचर क्या करेंगी? हाँ, स्कूल का क्यों दे रहे हैं? स्कूल को क्यों देंगे? क्यों नहीं वो आकाश वाले, अगर उनकी टीचर ज़्यादा प्रोफिशिएंट है तो आकाश वाले को अपॉइंट कर ले अपने स्कूल में। मैं सिर्फ एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। टाइम एक अमूल्य वस्तु होती है। टाइम मैनेजमेंट, ये जो प्रोसेस जो हम देख रहे हैं, ये पिछले हफ्ते 10 दिन से चल रहा है। ये बीच में सैटरडे संडे वीकेंड आया। सैटरडे संडे को सारी मीटिंग कैंसिल करके, PTM कैंसिल करके, मतलब पूरा धरना दे दिया गया कि हम स्कूल में कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। क्या ये टाइम वीकेंड पे यूटिलाइज नहीं किया जा सकता था कि अभिभावकों की बात सुनी जाए, एक मीटिंग हो, चाय पे चर्चा हो, कुछ संगोष्ठी हो, कुछ चर्चा हो और इसका हल निकाला जाए? तो हल निकालने के बजाय भागा जा रहा है। PTM को कैंसिल करा। अरे PTM ठीक है, PTM की बजाय एक संगोष्ठी हो सकती थी, एक म्यूचुअल मीटिंग हो सकती थी, परस्पर संवाद हो सकता था। PTM को धराशायी कर दिया गया कि PTM नहीं होगी। चलिए ठीक है, आप व्यस्त होंगे शनिवार को, आप रविवार को आ सकते थे। मोस्टली अभिभावक द्वारका में रहते हैं, इनको पूरा कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कि 5 किलोमीटर के दायरे में 90% अभिभावक रहते हैं। संडे को 1 घंटे के लिए बुलाना क्या कुछ अतिशयोक्ति हो जाती? क्या कुछ घमासान युद्ध हो जाता?
आया जा सकता था, संडे को तो भागा जा रहा है, मेरा ये कहना है। वहीं इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन ने बताया कि अगर कोई भी फीस बढ़ोतरी की बात है, इसको लेकर बच्चों के माता पिता को हमसे बात करनी चाहिए, न कि प्रदर्शन करना चाहिए। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।